कसं काय मंडळी मंडळी आज की वीडियो होगी अबाउट रामायण मूवी जो कि हमें देखने को मिलने वाली है अगले साल दिवाली के मौके पर। तो आज के इस वीडियो में इन डिटेल जानेंगे हम अबाउट रामायण फिल्म, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे अगली वीडियो रामायण के ऊपर होगी। तो आज के इस वीडियो को हम पूरे 6 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन है वो प्रोड्यूसर जो इस मूवी पर उतना पैसा लगा रहे हैं जितना कि भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जो दंगल, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2000 करोड़ से भी ज्यादा का है, उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी कई गुना ज्यादा का पैसा ये प्रोड्यूसर इस फिल्म में लगा रहे हैं। वो भी उस समय जिस समय बॉलीवुड प्रोड्यूसर 100 करोड़ तक का रिस्क लेने के लिए डर रहे, क्योंकि आज की बॉलीवुड की खस्ता हालत देखते हुए कोई भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड फिल्मों पर उस लेवल का ट्रस्ट नहीं दिख रहा है। पर उसके बावजूद भी ग्लोबल लेवल पर जितना पैसा नहीं कमा पाई फिल्म, उससे कई गुना ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करने का रिस्क ले रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में कौन है वो प्रोड्यूसर। वही दूसरा पार्ट होगा इस फिल्म का कि कौन है इस फिल्म के कैप्टन ऑफ शिप यानी डायरेक्टर, और क्यों उन पर इतना भरोसा किया जा सकता है इस फिल्म को लेकर। वही तीसरा होगा इस फिल्म का बजट कितना है, क्या है, और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ये फिल्म अपने बजट को तो रिकवर कर पाएगी या नहीं, वो सब हम इन डिटेल में जानेंगे। वही चौथा पार्ट होगा इस फिल्म का कि इस फिल्म के स्टार कास्ट कौन होगी, उन्होंने कितनी करोड़ की फीस ली है और क्या वो फीस जस्टिफाइड है इस बजट के साथ या फिर उस स्टार की स्टार वैल्यू के साथ। वही पांचवा पार्ट है कि हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये फिल्म पूरे भारतीय सिनेमा इतिहास को बदल के रख सकती है, कैसे ये फिल्म जो आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना कर अपने आप को वेस्टर्नाइज बनाने की कोशिश में अपने ही कल्चर की मां बहन एक कर चुके हैं, पर ये फिल्म हमारे कल्चर को वेस्टर्न में दिखाएगी, ग्लोबल लेवल पर दिखाएगी और ग्लोबली टूरिस्ट इंडिया में आने के लिए बेकरार हो गए, इंडिया के कल्चर को समझने के लिए बेकरार हो गए, और कैसे इंडियन कल्चर ग्लोबल लेवल पर शाइन करेगा और कैसे केवल बॉलीवुड ही नहीं पूरा भारतीय सिनेमा पूरे वर्ल्ड सिनेमा को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा इस फिल्म के साथ, और कैसे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियो एंड हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स इंडिया में पैसा लगाएंगे, इंडियन कल्चर की स्टोरीज को उठाकर हॉलीवुड लेवल पर बनाएंगे। इस फिल्म के बाद ये फिल्म हो सकती है पूरे इंडियन सिनेमा के एरा को बदलने का पोटेंशियल रखने वाली फिल्म। इस 6 पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फिल्म बन सकती है भारत के लिए सबसे बड़ी सबक। जिस तरह आदि पुरुष के साथ इंडियन प्रोड्यूसर ने सबक लिया था, उसके बाद ये फिल्म भी एक सबक देने वाली फिल्म बन सकती है। यदि ये फ्लॉप होती है तो पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि कोई भी प्रोड्यूसर माइथोलॉजिकल फिल्म पर 500-600 करोड़ का बजट इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इन 6 पार्ट में हम जानेंगे इस फिल्म के बारे में कि क्या है, कैसे है और क्या कर सकती है ये फिल्म, और साथ ही साथ कौन है डायरेक्टर, कौन है प्रोड्यूसर, कौन है एक्टर, किसने ली है कितनी फीस, इन डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन है इस फिल्म के प्रोड्यूसर। जो हम जब इसका फिल्म का टीजर देखते हैं तो उसमें लिख कर आता है कि नमित मल्होत्रा रामायण। इससे पहले तो कभी इनका नाम नहीं सुना था। कौन है ये नमित मल्होत्रा और क्यों ये 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट इस फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आज के डेट पर कोई करना नहीं चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमित मल्होत्रा इससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, पर उनके काम को सब जानते थे। यदि आपने ब्रह्मास्त्र देखी, यदि आपने RRR देखी, यदि आपने एंसेस्टोरन देखी है, या फिर आपने ओपन हैमर जो पिछले साल ऑस्कर विनिंग फिल्म रही है वो देखिए, तो आपने जरूर इनके काम को देखा। जी हाँ दोस्तों, प्राइम फोकस नाम की कंपनी के ये मालिक है, और प्राइम फोकस के साथ साथ ये DNGE कंपनी के भी CEO है। DNGE ये कंपनी एक VFX बेस्ड कंपनी है जिसने RRR, ब्रह्मास्त्र, सेलेस्टॉन और उसके बाद ओपन हैमर जैसी मेगा बजट फिल्मों के लिए अपनी VFX स्टूडियो VFX काम दिया हुआ है, और इन्होंने VFX बनाए उन सभी फिल्मों के, और उनकी VFX हम देखकर हैरान रह चुके हैं कि किस लेवल का VFX DNG फिल्म VFX कंपनी बना सकती है। और सोचो उस कंपनी के जो CEO है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। आपको बताना चाहूंगा कि ये भारतीय मूल के बेटे हैं। इनके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से ही कनेक्ट करते थे और इनके दादा भी फिल्म इंडस्ट्री से ही कनेक्ट करते थे, और इन्होंने कई सालों से फिल्मों के लिए VFX, वीडियो एडिटिंग, टीवी सीरीज के लिए एडिटिंग, इन सब तरह के काम किए हैं नमित मल्होत्रा जी ने। और साथ ही साथ उन्होंने हॉलीवुड लेवल पर भी अपने भारतीय टैलेंट को दर्शाया है, और इसी वजह से इस फिल्म को हो सकता है ग्लोबल लेवल पर उस तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिले जिस तरह का रिकॉग्नाइजेशन ये फिल्म डिजर्व करती थी, जिस तरह का रिकॉग्नाइजेशन आदि पुरुष डिजर्व करती थी। पर वो फिल्म वाकई में बुरी थी। यदि अच्छी होती तो वो फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर 1000-2000 करोड़ का कलेक्शन तो करके जाती थी। बट नमित मल्होत्रा की रामायण
डेफिनेटली आदि पुरुष से बेटर है, क्योंकि इसके हल्के से ग्लिम्स को देखकर ही पता चलता है इन डिटेल इस फिल्म को बनाया जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि नमित मल्होत्रा कौन है, क्या है और क्या काम करते हैं, और वो इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन में एंट्री करने जा रहे हैं। और पहली फिल्म का बजट बाय गॉड वो हम आगे डिस्कस करेंगे कितना है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आपने न्यूज में तो सुना होगा 800 करोड़ 1600 करोड़, बट नहीं दोस्तों, मैं बस आपको एक हिंट देता हूं कि इसका बजट है दंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा। वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे कितना है। और आप बात करते हैं कैप्टन ऑफ शिप। तो इस फिल्म के जो कैप्टन ऑफ शिप है, जिन्हें हम जानते हैं नीतेश तिवारी के नाम से, जिन्होंने भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाली फिल्म दंगल दी है। जी हाँ दोस्तों, दंगल के डायरेक्टर नीतेश तिवारी, जिन्होंने छिछोरे भी फिल्म बनाई हुई है, और ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर चुकी है। आपको बताना चलूंगा कि ये एक काफी अंडररेटेड डायरेक्टर है। किसी तरह की हाइप नहीं, किसी तरह का शोर शराबा नहीं, और किसी तरह का शो ऑफ नहीं करते, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन, और अपने काम से काम रखते, और क्या बेहतरीन काम करते हैं वो हमने दंगल और छिछोरे जैसे फिल्मों के साथ दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सिंपल है। इनकी जितनी भी फिल्में हैं जबरदस्त और मेगा ब्लॉकबस्टर रही है। और फिर जिस इमोशन के साथ आपने इमोशनल डेप्थ देखी होगी, दंगल में देखी होगी, छिछोरे में देखी होगी, जिस इमोशनल डेप्थ के साथ ये फिल्में बनाते हैं, बाय गॉड, रामायण को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। और ये फिल्म सीमा पार यानी 7 समुंदर पार वेस्टर्न कंट्रीज में भी अपने देश का झंडा गाड़ेगी, और रामायण क्या थी, हमारे प्रभु श्री राम क्या थे, वो पूरी दुनिया को दिखाएगी। और मुझे काफी भरोसा है इनके ऊपर, नीतीश तिवारी जी के ऊपर, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और ये खुद एक काफी अच्छे ह्यूमन बींग है। और जब एक अच्छा ह्यूमन बींग एक इस तरह की माइथोलॉजिकल कहानी बनाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो कहानी बवाल निकलती है, और वो कहानी बॉक्स ऑफिस पर धमाल करती है। ओम राउत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने आदि पुरुष के साथ हम सबको बताया कि क्या हो सकता है भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट नीतीश तिवारी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसके हल्के से ग्लिम्स को देखकर ही पता चलता है। अरे भाई, इसके ग्लिम्स में इतना पावर था, इतना जबरदस्त था कि इस ग्लिम्स को देखने के बाद और इस ग्लिम की वजह से जो हाइप क्रिएट हुई, उस वजह से जो प्राइम फोकस कंपनी है उनके स्टॉक्स में 30% की उछाल देखने को मिला। मतलब कि रिलीज से पहले ही मेकर्स ने कम से कम 1000 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाया। मतलब 1000 करोड़ की उनकी मार्केट कैप ग्रोथ हुई है ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिल्म ग्लिम्स। और सुनाने देना है इस फिल्म में जो राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर, उन्होंने भी इस कंपनी में 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि वो भी जानते हैं जब ये फिल्म रिलीज होगी तो 5000 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ के ऊपर आराम से चली जाएगी। अब बात करते करोड़ों की बात ही हो रही, तो अब बात करते इस फिल्म के बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को बनाने वाली जो कंपनी है प्राइम फोकस, उन्हें रिलीज से पहले ही इस फिल्म से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ है इन स्टॉक मार्केट। तो आप समझ सकते हैं इस फिल्म का बजट कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म की ग्लिम आने से पहले प्राइम फोकस का जो स्टॉक प्राइस था वो था लगभग 124-125 के आसपास, और वो स्टॉक बढ़कर अभी मोर देन 150 रुपीज हो चुका है। आपको बताना चलूंगा कि 4000 करोड़ की मार्केट कैप चल रही थी इस कंपनी की, और वो बढ़कर हो गई है 5000 करोड़। तो सोचो इस फिल्म का बजट कितना होगा। तो इस फिल्म का बजट क्या लगता है, क्या जो न्यूज में आ रहा था कि 800 करोड़ है पहले पार्ट का बजट, दूसरे पार्ट का बजट 700 करोड़, और दोनों मिला के 1500-1600 करोड़ में बन रही नहीं दोस्तों। अभी 2 दिन पहले ही इसके जो प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म का बजट कितना है। जी दोस्तों, आप सुनकर शॉक हो जाओगे। भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2000 करोड़ रुपीस था, बट इस फिल्म के दोनों पार्ट को मिलाकर यदि इसका बजट निकाला जाए आफ्टर मेकिंग कितना हो सकता है, तो प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का कहना है कि इसका बजट अराउंड 400 करोड़ रुपीस हो सकता, सॉरी, अराउंड 4000 करोड़ रुपीस हो सकता है। और इसके बावजूद उनका ये कहना है कि ये एक सस्ती फिल्म हो सकती है। हॉलीवुड लेवल की फिल्मों का बजट 7000, 8000, 10,000 करोड़ होता है, और उससे भी कई गुना ज्यादा कम बजट में हम लोग एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म बना रहे जो हॉलीवुड को टक्कर दे सके, ऐसा उनका मानना है। और उनके हॉलीवुड कनेक्शन की वजह से इस फिल्म को हॉलीवुड में काफी बेहतरीन स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। आप समझ सकते हो, जो बंदा इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए काम कर चुका है, और जो बंदा अपनी जेब से 4000 करोड़ रुपीज लगा रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बवाल करेंगे। और इसके पहला पार्ट का बजट अराउंड, अगर दोनों पार्ट का अगर 4000 करोड़ है, तो हो सकता है पहले पार्ट का बजट अराउंड 2000 प्लस करोड़ होगा, जिसको रिकवर करने के लिए इस फिल्म को मिनिमम 3000 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। और ये फिल्म
डेफिनेटली करेगी दोस्तों। और इस फिल्म में वो पोटेंशियल है क्योंकि प्राइम फोकस एंड डीजीईएल कंपनी का जो बीएफएक्स है वो तगड़े लेवल का, और जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, उनका डायरेक्शन बेहतरीन है। इन दोनों के फ्यूजन की वजह से फिल्म आराम से बेहतरीन कलेक्शन करेगी। बस आदि पुरुष की तरफ वीएफएक्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इस ग्लिम्स को देखकर वो समझ में आ चुका है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म का बजट कितना है। यदि एक फिल्म का बजट अगर 4,000 करोड़ है तो इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए कम से कम बॉक्स ऑफिस पर 6,000 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर सुपर डुपर हिट होने के लिए 7,000 करोड़, यानी 1 बिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन सकती है द रामायण। आपको बताना चलूंगा कि रामायण 2 पार्ट में बनने वाले पार्ट 1 जो आने वाला है 2026 की दिवाली पर, पार्ट 2 जो आने वाला है 2027 की दिवाली की। आपको बताना चलूंगा कि जनरली फिल्म में जब सेकंड पार्ट आता है तो फर्स्ट पार्ट रिलीज होने के बाद, उससे बजट रिकवरी होने के बाद फिर उसके सेकंड पार्ट को शूटिंग शुरू की जाती है। बट इसके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके सेकंड पार्ट की शूटिंग अगस्त से शुरू की जाने वाली, इसके फर्स्ट पार्ट की शूटिंग हो चुकी है और पूरा 1 साल इसके केवल वीएफएक्स वर्क के लिए दिया जा रहा है, और सेकंड पार्ट की शूटिंग इसके फर्स्ट पार्ट रिलीज होने तक कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर उससे भी पहले हो चुकी होगी, और तब सेकंड पार्ट का वीएफएक्स वर्क भी चालू हो चुका होगा। इस तरह के विजन को लेकर चल रहे नमित मल्होत्रा और उनकी कंपनी प्राइम फोकस। बात करते हैं आज के इस वीडियो के फोर्थ पार्ट या फिर इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू के बारे में। सबके बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे, जो मेजर कास्ट है और जो मेन कास्ट है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने ग्लिम्स में देखा ही है या फिर हमें चर्चाओं में भी सुना है कि हमें प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर देखने को मिलने वाले, वहीं पर माँ सीता के रोल में हमें साई पल्लवी देखने को मिलने वाली, और द डेंजर रावण के रोल में हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले। वहीं लक्ष्मण जी का रोल यहाँ पर रवि दुबे जी कर रहे हैं और सनी पाजी कर रहे हैं हमारे हनुमान जी का रोल। मतलब कि स्टार कास्ट भी काफी परफेक्ट है। पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को बनाने की कोशिश नजर आ रही है, और ये फिल्म पैन इंडिया नहीं भाई, पैन वर्ल्ड लेवल की फिल्म होने वाली है। क्योंकि क्या स्टार कास्ट है, मतलब कि मैं तो हैरान रह गया स्टार कास्ट को देखकर। हमने सब ने रणबीर कपूर का काम देख चुका, और रणबीर कपूर किस तरह के वर्सटाइल एक्टर है ये हम सब जानते हैं। हम समझ सकते हैं कि रणबीर कपूर जब राम जी की भूमिका निभाएंगे तो कितनी शिद्दत से उसे निभाएंगे, ना कि हमारे प्रभास अन्ना की तरह। मतलब नहीं नजर आ रहा है प्रभास अन्ना को देखकर फील नहीं आ रही प्रभु श्री राम की। बट इसमें हल्की सी ग्लिम में भी हमें रणबीर कपूर में प्रभु श्री राम जी की कैरेक्टर निभाने की पूरी तरह संभावना नजर आती है। यह नहीं कहूंगा कि उनमें राम जी की छवि नजर आती है, क्योंकि राम जी की छवि किसी भी साधारण मनुष्य में नहीं दिखाई दे सकती है। वहीं पर बात करें यदि हम रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए कितने पैसे लिए, तो दोनों पार्ट को मिलाकर रणबीर कपूर ने ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं, और इसमें उनका प्रॉफिट शेयर भी शायद हो सकता है, अब तक कुछ कंफर्म न्यूज नहीं, बट ऑन पेपर न्यूज है कि उन्होंने 70 करोड़ रुपीस के आसपास की फिल्म इसके दोनों पार्ट के लिए चार्ज की हुई है। वही बात करें माँ सीता के रोल के लिए जिन्होंने साई पल्लवी चुनी गई है, और साई पल्लवी को ही इस फिल्म में लेने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि आप कोई भी एक्ट्रेस देख लो, कोई भी उठा कर देख, वो शॉर्ट्स कपड़ों में नजर आएगी या फिर वो उनकी फिल्मों में उस तरह के सीन्स करते हुए नजर आएगी। बट साई पल्लवी उनकी फिल्मों में भी सादगी के साथ नजर आती है। इन रियल लाइफ भी जब उन्हें एक ब्यूटी प्रोडक्ट की एड के लिए अप्रोच किया गया था, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे खुद के चेहरे पर पिंपल्स है और मैं किसी और के लिए कैसे सजेस्ट कर सकती ब्यूटी प्रोडक्ट। मैं खुद कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज नहीं करती, मैं किसी को भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी। मतलब इतनी ऑथेंटिक और इतनी ट्रू एंड जेन्युइन फीमेल है साई पल्लवी, जो हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलती है। वो भारतीय कल्चर को काफी बेहतरीन तरीके से अपने फिल्मों में दिखाती है, और एक भारतीय नारी काफी अच्छी तरीके से वो पोर्ट्रेट करते हुए अपनी फिल्मों में नजर आती है। किसी तरह के शॉर्ट कपड़े नहीं, किसी तरह की न्यूडिटी नहीं, किसी तरह का एक्सप्लोजर नहीं, कुछ भी नहीं होता है साई पल्लवी की फिल्मों में। और शायद यही वजह है कि नीतीश तिवारी जी की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थी फॉर सीता जी के रोल के लिए, वो थी साई पल्लवी। और मुझे भी लगता है कि ये एक बेस्ट डिसीजन था। बट इन पास्ट उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स किए थे जिसकी वजह से आज के टाइम पर उन्हें इस फिल्म से निकालने की मांग हो रही। वही रणबीर कपूर को भी वो उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि आई एम बिग बीफ गाय, तो उस वजह से भी उन्हें भी इस फिल्म से रिप्लेस करने की बात हो रही है। बट यकीन मारो मेरा, ये दोनों परफेक्ट कास्ट है राम जी और सीता माँ के लिए, क्योंकि ये दोनों बेहतरीन तरीके से उस रोल को निभा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में, जिसके बिना रामायण अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रावण। कुछ लोग उन्हें अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें बुरा कहते हैं, पर अच्छा हो या बुरा, रॉकी भाई काफी अच्छे से कैरेक्टर प्ले करते हैं। और रॉकी भाई को ये
फिल्म का आइडिया इतना जबरदस्त लगा था, इतना बेहतरीन लगा था कि रॉकी भाई ने खुद भी इसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर बनने के लिए इंटरेस्ट जताया और नमित मल्होत्रा के साथ कोलैब्स करके उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद, बट उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से बैकआउट किया। फिर इस फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही थी, तब रॉकी भाई ने इसमें एंट्री की और रॉकी भाई ने स्टार के साथ साथ वन ऑफ द प्रोड्यूसर बने, जिसकी वजह से उनकी फीस का एक बड़ा सा हिस्सा बच गया। और आपको पता है दोस्तों, उस हिस्से को वो इस फिल्म के मेकिंग में लगा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं और वो भी इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर बने हुए हैं। आपको बताना चलूंगा कि रॉकी भाई इस फिल्म के लिए हो सकता था 150 करोड़ रुपीज की फीस भी चार्ज कर सकते थे, बट रॉकी भाई ने नहीं किया। पूरा कॉस्ट इस फिल्म के मेकिंग पे खर्च हो रहा है और इसके बाद भी इस फिल्म का कॉस्ट ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपीज। आप समझ सकते हैं किस लेवल का वीएफएक्स हमें देखने को मिलने वाला है। वही बात करें प्रभु श्री राम जी की छाया, या फिर यूं कहे प्रभु श्री राम जी के साथ हमेशा छाया की तरह रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी के रोल में हमें रवि दुबे नजर आने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले कई सारे टीवी सीरीज में हमें देखने को मिले थे और उनको इस रोल के लिए ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपीज की फीस दी गई है, जो कि उनके स्टार वैल्यू के हिसाब से ओके ओके है, उतनी कुछ ज्यादा नहीं या फिर कुछ कम नहीं, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 5 इयर्स का समय इस फिल्म के लिए चला जा रहा है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिसके बिना रामायण शायद कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे बजरंग बली जी की। जी हाँ, बजरंग बली के रोल के लिए हमें देखने को मिलने वाले है सनी पाजी, और क्या परफेक्ट कास्टिंग है। सनी पाजी को देख कर लगता है, वो और नजर आता है यार, मतलब उस लेवल का तो नहीं, बट पावर है इनमें अभी भी। इस उम्र में जाट में देख लो, काट दूंगा मार दूंगा, क्या सही लेवल पर उनकी पर्सनैलिटी लगती है। और वो डी DNGE कंपनी VFX एंड डी प्रोसेस की वजह से सनी पाजी को इतना बेहतरीन दिखाएंगे ना कि ये वन ऑफ द सनी पाजी करियर बेस्ट रोल होगा। जी हाँ दोस्तों, बट हमारे लिए थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि जो हमें 2026 के दिवाली के मौके पर फिल्म देखने को मिलने वाली है रामायण पार्ट 1, उसमें हमें शायद सनी पाजी का उतना बड़ा रोल नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि रामायण पार्ट 1 में यश का कैरेक्टर जो रावण है वो कैसे इतना पावरफुल बना, कैसे इतना आगे गया, कैसे उसने तीनों लोक पर राज किया, और क्यों फिर विष्णु जी को राम जी का जन्म लेना पड़ा, और फिर राम जी के कैरेक्टर राम जी कैसे जन्मे, क्या हुआ उनका बचपन, उनकी जवानी, और फिर उन्हें क्यों वनवास के लिए जाना पड़ा। इन सब कैरेक्टर बिल्डिंग में ही फर्स्ट पार्ट चली रहने वाला है। और फिर राम जी जब हनुमान जी से मिलते हैं जंगल में, जब सीता जी खो जाती है, तब तब से इस फिल्म का शुरुआत होगी, तब से हमें सनी पाजी उसमें देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि सनी पाजी फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है उससे भी कम टाइम होगा उनका स्क्रीन टाइम, बट जितना भी होगा बवाल होगा। बट पार्ट 2 में भाई हम सब जानते हैं हनुमान जी ने क्या रोल निभाया हुआ है रामायण में, तो सोच सकते हो आप पार्ट 2 में उनका कितना बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि हमने आदि पुरुष में भी देखा है, हनुमान जी के रोल को काफी अच्छा दिखाया हुआ है, तो उससे कई गुना ज्यादा इसके पार्ट 2 में हमें देखने को मिलने वाला है हनुमान जी का रोल एज ए सनी पाजी। जी हाँ दोस्तों, क्या सही सनी पाजी उसे पोर्ट्रे करेंगे, और इस फिल्म के लिए सनी पाजी को ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपीज दिए गए पार्ट 1 की, सॉरी दोनों पार्ट को मिला के। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बारे में, क्योंकि क्यों ये फिल्म नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दे सकती, कैसे ये फिल्म पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक न्यू एरा का काम कर सकती, कैसे ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि ये फिल्म रामायण, ये ऐसी फिल्म बनने वाली है, इसके बाद पूरी दुनिया का भारतीय सिनेमा को देखने का नजरिया बदल सकता है, और साथ ही साथ बॉलीवुड भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि इस फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट, इस फिल्म को जिस स्तर पर बनाया जा रहा है, इस फिल्म को जितना टाइम देकर इसके VFX को बनाया जा रहा है, जिस लेवल की स्टार कास्ट है, जिस लेवल की परफॉर्मेंस हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है, और जिस लेवल का प्रोडक्शन है इस फिल्म का, वो इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे एक हॉलीवुड फिल्म बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों को इंटरनेशनली काफी बड़े मार्केट में रिलीज किया जाता है, और ये भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली ऐसी फिल्म बनेगी जो इंटरनेशनल लेवल पर मोर देन 30,000 स्क्रीन पर भी रिलीज होने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि हम सब जानते हैं 16,000 स्क्रीन तो मैं अपने चाइना में पड़ी हुई है, 9,000 स्क्रीन हमारे भारत में है, और बाकी स्क्रीन हमें दुनिया भर से आराम से मिलेगी। और 30,000 स्क्रीन पर जब ये फिल्म रिलीज होगी
बवाल काटेगी। और वहीं पर नमित मल्होत्रा के इंटरनेशनल कनेक्शंस, उनके इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ उनके जो कनेक्शन है, उस वजह से इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। और वही वजह है कि 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का वो गुदा रख रहे हैं इस फिल्म में, क्योंकि वो जानते हैं वो रिकवरी कैसे करेंगे। अरे भाई, रिलीज से पहले जिस बंदे ने 1,000 करोड़ की कमाई की हो, उसने कुछ तो थॉट प्रोसेस लगाया होगा इस फिल्म को बनाने से पहले। और डेफिनेटली ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर 4,000 करोड़ का बजट है, बट ये फिल्म मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज का कलेक्शन करेगी। और केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द पावरफुल एक्टर बना देंगी। राम जी का रोल प्ले करने वाले हमारे रणबीर कपूर को, वही रावण का रोल प्ले करने वाले हमारे यश को। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म उनके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खोलेगी, और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा में जो आजकल चलन चला पड़ा है ना कि पैन इंडिया लेवल पे फिल्म बनाओ, दोस्तों इस फिल्म के बाद है ना पैन वर्ल्ड लेवल पर फिल्में बनाई जाएगी, क्योंकि पूरे दुनिया को टारगेट कर कर फिल्में बनाई जाएगी। अभी के डेट पे तो इंडिया को टारगेट करके इंडियन फिल्में बनती है, पर तब इंडियन फिल्में भी दुनिया को टारगेट कर कर बनाई जाएगी, क्योंकि उस लेवल की फिल्मोग्राफी हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली। और ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास के पूरे एरा को बदल देगी, और पूरा का पूरा भारतीय सिनेमा बदल कर रख सकती है ये फिल्म। और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फिल्म वो करने का पोटेंशियल रखती है। और अब बात करते हैं एक मेजर पॉसिबिलिटी की, जो शायद हो सकती है, और वो इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, शायद हो सकता है ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम बॉलीवुड के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो बॉलीवुड ने जब भी कोई एम्बिशियन प्रोजेक्ट किया है, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, चाहे वो आदि पुरुष हो, या फिर प्रभास की बाहुबली के बाद रिसेंटली रिलीज हुई साहो हो, या फिर हमारे SRK जिन्होंने VFX वाइज एक बेहतरीन फिल्म लाई थी रावण, ये सारी फिल्में ऐसी फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर मतलब ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि झंडे गाड़ेगी, बट ये फिल्में जिस तरह के मतलब एंथुजियाज्म के साथ या जिस तरह की उम्मीद के साथ बनाई जा रही थी, ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है सारी की सारी फिल्में। जी हाँ दोस्तों, शायद उसी को देख के हुए ये लग रहा है कि अगर बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड इस फिल्म ने फॉलो किया, शायद वो फिल्म फ्लॉप हो सकती है, और जिसका खामियाजा इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और साथ ही साथ इस फिल्म के एक्टर एंड स्टार कास्ट को उठाना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक गलती से फिल्म फ्लॉप हुई तो रणवीर कपूर को तो लोग कच्चा चबाकर खा जाएंगे। उनकी आने वाली हर एक फिल्म फ्लॉप होगी, फिर चाहे वो एनिमल पार्क आए, जो आने आना, वो फिल्म डेफिनेटली फ्लॉप होगी। वहीं पर बात करें यश, तो यश पहली बार प्रोडक्शन में कदम रख रहे हैं और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और नमित मल्होत्रा फिर दोबारा कभी भी इस लेवल का विजन और या फिर कोई भी प्रोड्यूसर इंडियन माइथोलॉजी को हाथ लगाकर फिल्में बना नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेयरिंग ही नहीं कर पाएगा ये फिल्म फ्लॉप होती है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनके नाम से ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं और उनके नाम के ऊपर यदि कोई फिल्म बन रही तो कैसे फ्लॉप हो सकती। अरे आदि पुरुष इतनी बुरी फिल्म थी, इतनी बुरे VFX थे, इतनी बुरी एक्टिंग थी, इतनी बुरी बुरी चीजें देखने को मिली, और इसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन किया। तो सोच सकते कि प्रभु श्री राम का जलवा क्या है। प्रभु श्री राम के भक्त चाहे जो भी हो ये फिल्म देखने जरूर जाएंगे, और ये फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस में, मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 10,000 करोड़ का कलेक्शन करेगी। देखना ये दोनों पार्ट मिलाकर नहीं 10,000 करोड़ का कलेक्शन किया तो लिख के देता हूँ कम से कम 10, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते। और तब भी मैं ये वीडियो टैप करके आपको दिखाऊंगा कि देखो इस फिल्म ने 10,000 करोड़ का कलेक्शन किया है नहीं। ऑलराइट दोस्तों, अभी के लिए बस इतना। ये था मेरा एक डिटेल एनालिटिक्स ऑन रामायणम, जिसमें हमने डिस्कस किया इसके प्रोड्यूसर के बारे में, इसके डायरेक्टर के बारे में, इसके बजट के बारे में, इसके कास्ट एंड क्रू, और साथ ही साथ कैसे ये फिल्म भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाएगी, या फिर कैसे ये फिल्म भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की आज के इस वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बोलना भूल ही गया दोस्तों, आजकल मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि रणवीर कपूर को हटाओ, बाइकॉट रणवीर, बाइकॉट साई पल्लवी, बाइकॉट यश, क्योंकि उनका मानना है कि वो लोग इस स्टार कास्ट के लिए परफेक्ट नहीं है। और मैं नहीं मानता, वो एकदम परफेक्ट है। आपकी राय में क्या लगता है, क्या रणवीर कपूर प्रभु श्री राम के रोल के लिए काफी परफेक्ट चॉइस है, या फिर कोई और? जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि रामचरण को रामायण में लेना चाहिए एज ए प्रभु श्री राम, क्या रामायण में प्रभु श्री राम के रोल को रणवीर कपूर अच्छे से प्ले कर पाएंगे, या फिर रामचरण प्ले कर पाएंगे? क्योंकि मुझे पर्सनल ऐसा लगता है प्रभु श्री राम जी के फेस पे जो एक मतलब सौम्यता थी, जो एक कामनेस थी, वो हमें रामचरण जी के फेस पर नहीं देखने को मिलने वाली। हाँ, बट वही चीज हमें
रणबीर कपूर के फेस पर देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, विच वन इज द बेस्ट चॉइस फॉर प्रभु श्री राम इन रामायण फिल्म? वहीं पर साई पल्लवी परफेक्ट चॉइस है या नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। और यश, क्या वाकई में वो रावण के रोल के लिए काफी सही दावेदार है, या फिर हनुमान जी के रोल के लिए कोई और लेना चाहिए? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताओ। और आप इस पूरे स्टार कास्ट को लेकर, इस पूरे फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हो, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और वाइट दोस्तों,